मध्य प्रदेश की बड़ी शख्सियत, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री में की जुबान पर जिनका नाम रहता है, आइए हम ऐसी शख्सियत से आपको चुनावी चर्चा में रूबरू कराते हैं। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी से मनोनीत राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी जी से चर्चा करते हैं, क्या बनेगी नगरीय निकाय के 2022 की तस्वीर। बहुतायत सारे नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। इसके साथ ही सारी नगर पालिकाओं में अब एक दो जगह स्थानीय स्तर के मुद्दे भी रहते हैं, इस कारण से कहीं कोई हो जाए, नहीं तो बहुतायत माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अभी आपने देखा कि पंचायतों के चुनाव हुए, बहुत तैयारी हम लोग नहीं कर पाए, सिंबल भी नहीं था, लेकिन केवल भाजपा के प्रत्याशी अधिकृत करने के साथ ही 11 अधिकृत उम्मीदवार 15 में से नरसिंहपुर ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं और 2 निर्दलीय, ऐसे 15 में से 13 भारतीय जनता पार्टी। एवरेज माहौल न केवल मध्य प्रदेश बल्कि अन्य प्रांतों में भी भाजपा के पक्ष में है। विकल्प के तौर पे कांग्रेस की स्थिति बहुत ख़राब है। कांग्रेस का इतनी बड़ी, इतनी पुरानी पार्टी और राष्ट्रीय मुद्दों पे उसका जो दृष्टिकोण है, इतना बौना, इतना छोटा, इतना गैर जिम्मेदार, हम 50 साल के राजनीतिक इतिहास हैं, गिरते हमने नहीं देखा है पहले कभी। भारतीय देश में सब जगह विजयी होगी और इसका मुख्य कारण है विज़न। आप स्वतंत्रता के बाद ये आज़ादी का 75वां साल चल रहा है, इसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारा लोकतंत्र अत्यंत जवान नहीं, प्रौढ़ हो चुका है। लगातार इतने वर्षों से वोट दे कर के और यहाँ लोक शिक्षण इतना हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि पॉलिटिकल सिनेरियो बदला है। पहले राजनीतिक टोटकों के आधार पे, नारों के आधार पे, इसके आधार पे लोग भ्रमित हो जाते थे, लेकिन अब राजनीति मुद्दा आधारित हो गई है। राजनीति पहली बार जन सरोकारों से जुड़ी है, और हमें याद नहीं आता कि 50 वर्षों में देश के तकलीफ़ों पे जितना काम भारत सरकार ने जिस तेज़ी से किया है, इस कारण से ये दृष्टिकोण बना है। वर्तमान प्रधानमंत्री प्रकृति प्रदत्त न केवल देश में बल्कि दुनिया के श्रेष्ठतम राजनेताओं में से। क्या उनकी दृष्टि है, क्या उनका आईक्यू है समाज की बुनियादी ज़रूरतों के लिए, और जिस तेज़ी से उनने काम किया है और देश को स्थापित किया है, इस कारण से देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मध्य प्रदेश में भी माननीय शिवराज सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन सरोकारों पे इतना काम किया है, समाज के प्रत्येक दर्द पे उंगली रखने का काम, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, गरीब आदमी के लिए संबल योजना के माध्यम से। ये ऐसे काम हैं कि जिसके कारण आम जनता जान चुकी है कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है, किस पे भरोसा किया जा सकता है। और भरोसा इसलिए किया जा सकता कि अभी कोविड में अपने भारत सरकार की भूमिका, प्रदेश सरकार की भूमिका आम जनता ने देखी है। अभी पहले भी कितनी बीमारियाँ, लाल बुखार, चेचक, पोलियो, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारें 12-12 साल तक कोई वैक्सीन नहीं बना पाई। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सारे आर्थिक संसाधन जुटाते हुए कोई प्रधानमंत्री हमें मालूम नहीं
कि किसी दवाई के कारखाने में गए हों कि कितनी जल्दी इसको आप बना सकेंगे और क्या कमी है आपकी। देश की ज़िंदगी सुरक्षित करने का काम जिस तेज़ी से साल भर के भीतर वैक्सीन बना करके 130 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को सुरक्षित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। न केवल वैक्सीन बल्कि गरीब आदमी, रेलगाड़ी बंद, कारोबार बंद, ज़िंदगी कैसे जिएगा आदमी। इतने सारे गतिरोधों के बीच में 15 दिन के भीतर लोगों के घर राशन भेजना, न केवल राशन भेजना बल्कि साल भर तक निःशुल्क अनाज का इंतज़ाम। इसके साथ ही कितने त्रिकालदर्शी हैं कि ये जनधन खाते, ये आज 40-50 करोड़ लोगों के पास जनधन खाते नहीं होते तो हम ये पैसे कैसे बांटते। प्रत्येक गरीब परिवार के खाते में 500 रुपया, फिर 500 रुपया हर माह, दीगर खर्च के लिए भी सरकार की तरफ से संसाधन, दवाइयों का प्रबंध, लोगों की सारी चिंताएं। अभी सड़क के ही मामले में देखें तो शायद विश्व में सबसे बड़ा कीर्तिमान भारत सरकार ने स्थापित किया है। सबसे तेज गति से और सबसे अच्छी सड़क बनाने का काम भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी कर रहे हैं। कैसे कैसे पुल बनाए, कैसी कैसी सुरंगें बनाई, और अभी पूरे देश ने महसूस किया कि करोड़ों आदमी रेलवे फाटक पे खड़ा रहता था, तो आज पूरे देश में ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज, रेलों की जो गतिमति सुधरी है, इससे हर आदमी महसूस कर रहा है कि आम जनता के लिए स्वच्छता को उनने स्लोगन के रूप में नहीं लिया, उनने स्वच्छता को आत्मसात किया। गांधी को और लोगों ने नोटों में छाप करके अपनी इतिश्री समझ ली, लेकिन गांधी को आत्मसात यदि इस देश में किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। और आज एक लोगों में अवेयरनेस, लोगों में चेतना स्वच्छता के प्रति आ रही है। अभी वन टाइम यूज़ वाली आपकी ये पॉलीथीन पे भी बैन लगा करके पर्यावरण को संरक्षित करने का काम किया है। अभी आपके एथेनॉल का 20% का लक्ष्य भारत सरकार ने प्राप्त कर लिया है। एथेनॉल 20% पेट्रोल में मिलाई जा रही, डीजल में मिलाई जा रही है, तो इससे दो तरफा लाभ हुआ है। एथेनॉल बनता है कृषि उत्पादों से, धान की चोकर से, अपने धान के छिलकों से, आपके गन्ना के छिलकों से, गन्ना के जो राब है, रद्दी जो सीरा है, जो पहले कभी 3-4 रुपए किलो बिकता था, अभी एथेनॉल के कारण ये सीरा 20 रुपए से ऊपर कीमत किसान को प्राप्त हो रही है। और देश में इस 20% के लक्ष्य के कारण 40,000 करोड़ ये किसानों के पास गए, उनकी आमदनी बढ़ी। और दूसरी तरफ 41,000 करोड़ हमारी विदेशी मुद्रा जो डीजल पेट्रोल खरीदने में, क्रूड खरीदने में खर्च करती थी, वो बचा है। और ये स्वच्छ ईंधन है। क्रूड से चलने वाले वाहनों में जितना पर्यावरण बिगड़ता है, एथेनॉल से चलने वाले वाहनों में ये पर्यावरण उतना ही सुरक्षित रहता है। सौर ऊर्जा पे जितना काम किया है और देश के लिए ऊर्जा मिले, इसके लिए जितना काम वर्तमान सरकार ने किया है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट हमारे अपने बघेलखंड में, रीवा में, और इसके अलावा अभी इंदौर में एक प्लांट लगा है 2 महीने पहले। सारे देश में ऊर्जा और पानी के संरक्षण के लिए भी बहुत महत्वाकांक्षी योजना के प्रत्येक ज़िले में 75 सरोवर अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बनाए जाएं। इसका काम हमारे यहाँ नरसिंह तालाब से लेकर के सारी जगह पे किया जा रहा है। अपने ज़िले में 2 बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं ये टेंडरिंग की स्टेज में है, 2 माह में इसमें काम शुरू होगा। एक तो हमारी चीन की उद्वहन सिंचाई योजना जो 5700 करोड़ की है, ये आपके नर्मदा उत्तर तट पे
यहाँ पे कोई बांध नहीं सफल होता, इसलिए नर्मदा जी से पानी उठा करके और उदयपुरा तक पाइपों से सिंचाई, नहरें नहीं, एक बूंद पानी भी खराब ना हो, सीधे खेतों में पाइप और नाव लगा करके लोग अपने खेत में सिंचाई कर सकेंगे। दूसरा, हमारे करेली और गाड़ावाड़ा तहसील सोकलपुर तक और हमारी जीवन रेखा शक्कर नदी, बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि यहाँ बांध बनाया जाए। तो हमारे पूर्व मंत्री माननीय सुजान सिंह जी ने प्रयत्न किया और अभी हमने पार्लियामेंट में भी सवाल उठाए, दो बार सवाल उठाए, स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करके आज हमारे यहाँ 4400 करोड़ की ये हथनापुर खैरी पर शक्कर नदी पे बांध, इससे शक्कर में 12 माह पानी रहेगा और माँ नर्मदा का भी जलाभिषेक होगा। इतना उपयोग नर्मदा जी का कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए जल देने का काम भी ये हमारी योजना हथनापुर वाली ये करेगी और हमारा वाटर लेवल जिले भर का इंटैक्ट बहुत शानदार होगा और आगे हमारा किसान और तरक्की करेगा। नगरीय क्षेत्रों में भी हमारे जिस तरह से काम हुए हैं, और करेली नगर पालिका में देख लो तो ओवर ब्रिज, उत्कृष्ट स्कूल में लगभग 1 करोड़ के काम, बाकी के पूरे शहर को सजाने के लिए पूर्ववर्ती जो हमारे अध्यक्ष थे उनने पार्क बनाने का काम, मॉडल रोड बनाने का काम, ये सारे काम, वृद्धाश्रम का निर्माण हमारे द्वारा, ये राम मंदिर में भी सब जगह ये निर्माण के काम चल रहे हैं। इसको और पूरा करने के लिए अनुकूलता केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बने, इसमें ही संभव है, क्योंकि हमारी दिल्ली सरकार है, हमारी प्रांतीय सरकार, और अभी उनका फोकस भी है स्वच्छता के लिए और शहर को सुंदर बनाने के लिए ग्रेडेशन हो रहा है हर साल कि कौन सा शहर कौन अच्छे ढंग से काम कर रहा है। सारे शहरों में गरीबों के लिए पक्के मकानों के निर्माण, अपने टोंटी से पानी का वितरण, आपके गैस की आपूर्ति, आपके पूर्व बताया राशन की आपूर्ति, सारी चीज़ें, और पूरे जितने NHAI पूरे देश में बन रहे हैं, इससे बहुत तेज़ गति से हिंदुस्तान की दशा सुधरेगी। हिंदुस्तान अपने विकास के नए सोपान स्थापित करेगा, हमारे शहर भी सुंदर बनेंगे। और इस कारण से आपके माध्यम से प्रार्थना है सभी मतदाताओं से, नगरीय क्षेत्र का पहला दौर कल से उसका मतदान प्रारंभ होगा, तो आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि यदि हम अपने शहर को सुंदर बनाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनाएं, जिससे 3 चकों की गाड़ी बने, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की और स्थानीय शासन की, तो इससे बहुत तेज गति से संतुलित विकास हो सके। मध्य प्रदेश और देश में जो सरकार है, कहते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हैं, किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उतरी? जन सरोकार, स्थानीय स्तर पे हमने सब जगह अपने वचन पत्र जारी किए हैं। वचन पत्र में हमने सभी से परामर्श करके आगामी दिनों में शहर के कष्ट क्या हैं, शहर की अपेक्षाएं क्या हैं, इनके लिए हमने अपने वचन पत्र में समाहित किया है। और हमने ये भी कहा है कि प्रति 3 माह में प्रत्येक वार्डों के क्षेत्र को कनेक्ट करके समस्याओं के निराकरण के लिए हम लगातार क्रियाशील रहेंगे। इसके साथ ही एक फोरम शहर का, जिसमें पत्रकार, साहित्यकार, डॉक्टर, इंजीनियर, अन्य प्रबुद्ध नागरिक जनों को जोड़ करके उनसे एक निश्चित समयावधि में परामर्श लेकर के कि हमारा काम कैसा चल रहा है उसका आकलन करके, और आगामी दिनों में और पहली प्रायोरिटी शहर की क्या है इसका विचार करके हम काम करेंगे। और हमें उम्मीद है
कि हमारी बातों पर ही विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि हमने करके दिखाया है। पिछले नगरीय निकाय चुनाव में नरसिंहपुर ज़िले से करेली और नगर पालिका कांग्रेस के खेमे में गई थी। इस बार नगरीय निकाय चुनाव नरसिंहपुर ज़िले की क्या तस्वीर होगी? हमारे सारे नगरीय निकायों में हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। स्थानीय मुद्दों पे प्रत्याशियों के चयन में ये बहुत से आधार हैं निर्णयों के लिए। इसलिए गाडरवारा में तो हमारे 18 पार्षद चुने गए थे, लेकिन अध्यक्ष कुछ मतों से पीछे रह गए थे। करेली में भी अन्य कारण हो सकते, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि नरसिंहपुर ज़िले की सभी नगर पालिकाएँ, नरसिंहपुर, करेली, गाडरवारा, सभी नगर परिषदें, गोटेगांव, साईखेड़ा, चीचली, तेंदुखेड़ा, साईखेड़ा, साले चौका, सारे स्थानीय निकाय भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रहे हैं, क्योंकि हर स्थान पे हम घूम के आए हैं। और लोगों का रुझान आपको इसी से पता चल सकता है कि अभी बिना तैयारी के, बिना सिंबल के, केवल हमने अपने कैंडिडेट घोषित किए थे जिला पंचायतों में। 15 में से 11 हमारे अधिकृत उम्मीदवार जीते, 2 निर्दलीय हमारे साथ है। इस तरह से हमारी जिला पंचायत बनना सुनिश्चित हो गया है कि 13 हमारे सदस्य हैं। इसी तरह से हमारे नगर पालिकाओं में भी क्या है कि गांव का और शहर का रुझान कोई बहुत अंतर नहीं रहता। इससे लिटमस पेपर डल गया है, परीक्षण हो गया है। यही स्थिति आपके नगरीय क्षेत्रों में होने वाली है। मध्य प्रदेश के मतदाताओं के लिए आपका क्या संदेश है? हमारा मध्य प्रदेश के सभी मतदाता भाई बहनों से, नौजवान मित्रों से यही विनम्र अपील है कि अब रचनात्मक दृष्टिकोण यदि किसी दल का है और अभी तक जो काम किए गए उसके आधार पे ये भरोसा किया जा सकता है कि नगरीय क्षेत्रों का विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही मध्य प्रदेश में कर सकेगी। इसलिए आप सबसे विनम्र अपील है कि आप जहाँ भी हैं अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को उनके कमल फूल पर बटन दबा करके विजयी बनाएं, ऐसी विनम्र आग्रह है। अभी अभी हमने मध्य प्रदेश की बड़ी शख्सियत जिनका नाम संसद से लेकर करेली की जनता में बना हुआ है कि एक के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं, उनसे चर्चा की। चुनावी चर्चा में क्या तस्वीर बनेगी? उन्होंने कहा जन सरोकार से ही हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जन सरोकार के काम करे हैं, इस कारण से हम नगरीय निकाय में अपनी सत्ता बनाएंगे। नरसिंहपुर से अमित वर्मा।